हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रश्नोत्तरी का भाग 3 लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले वाली वीडियो में हमने आपसे कुछ पूछा था कि आप जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा और अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अमित जी हैं, इन्होंने ये पौड़ी से हैं, इन्होंने पौड़ी के वन डिस्ट्रिक्ट वन टू प्रोडक्ट लिखे थे। चेतन पंत के 21 मार्क्स हैं, नेहुल बिस्ट के 21 मार्क्स हैं, मिस एस्पिरेंट के 22 हैं। उसके बाद नेहा के 21 मार्क्स हैं। लक्ष्मी मैडम के जो है लक्ष्मी मैडम जो है पिथौरागढ़ से हैं, वहां से इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट को बताया था। और भाविता के जो है 23 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज भी बहुत बढ़िया सवाल आपके लिए हम लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज योजना के संबंध में सही कथन को छांटो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सही और गलत क्या पूछ रहा है वो कम से कम उसको मार्क कर लो पहले। ठीक है, ऐसे गोला बना लो या अंडरलाइन कर लो, सही या गलत कौन सा प्रश्न वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है, इस योजना की शुरुआत 2022-23 से हुई थी। बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख को शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है। इसकी कोई ट्रिक बना लीजिएगा, ये सारे जो आपको राज्य हैं भारत के ये याद होने चाहिए। इस योजना में उत्तराखंड में सर्वाधिक वाइब्रेंट विलेज जो है कितने हैं? पिथौरागढ़ में। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो वाइब्रेंट विलेज है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो उत्तराखंड में टोटल वाइब्रेंट विलेज है इनकी संख्या कितनी है? 51 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, यानी सब। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की 2 जनजातियों को शामिल किया गया। ये आपका जो है लोअर पीसीएस परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। उस समय बहुत सारे बच्चों को आश्चर्य हुआ था, ये स्टैटिक पोर्शन में नहीं है, क्वेश्चन आया कहां से? तो 2025 की लोअर की परीक्षा में प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण से डायरेक्ट उठाया गया। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, आंसर इसका डी होगा, राजी और बोक्सा। अब देखो, इसको याद करने का तरीका आप कर सकते हो, बोरा याद कर सकते हो आप, बोरा जी। उससे आपको हमेशा याद रहेगा, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा एग्जाम में नहीं हो। नहीं तो 4 जनजातियां वो देगा, फिर उसमें इसी प्रकार से आपको कंफ्यूजन की स्थिति। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा अम्मा भोजनालय। इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत कब हुई थी? 2014, 2015, 2016, इनमें से कोई। तो इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना की शुरुआत हुई थी 2015। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि योजना के संबंध में जो आपको सही कथन को छांटना है। ग्रामीण उद्योग वृद्धि योजना के संबंध में सही कथन को छांटना है। पहला ऑप्शन है, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि योजना जो है ये स्टार्ट हुई थी 2021 में। ये ऑप्शन गलत है। इसकी ये जो स्टार्ट हुई थी 2022। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आपको जनरल किताबों में उत्तराखंड की योजनाओं में नहीं मिलेंगे। ठीक। दूसरा है, यह ग्रामीण उद्यमों की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इसे 7 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था, इसे भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन जो है 2 एंड 3 इसमें सही हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। देखिए, ये ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि है, उद्यमशाला योजना, इसकी शुरुआत जो हुई थी 2021-22 में हुई। उसके बाद नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र, जो उसमें आपको सही स्टेटमेंट छांटना है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना जो है 5 जिलों में लागू है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कोई जो रिवर्स पलायन है इसको कम करना ऑप्शन दे सकता है, वो ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट अगर आएगा तो स्टेटमेंट वाले सवालों को जो है आप बहुत बारीकी से उसका अध्ययन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, तो इसमें जो है आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का कार्यकाल कब से कब तक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूके एसएससी जो है इस प्रकार के सवालों को अब आजकल पूछ रहा है। ठीक। जहां तक है, कुछ कोई भर्ती थी जिसमें बहुत तगड़ा फिजिकल था, वहां इस प्रकार के सवाल आए थे। तो पहला ऑप्शन इसमें है, एक मिनट, पहला ऑप्शन है इसमें 2018 से 2023, गलत है। तीसरा ऑप्शन है 2020 से 25, ये भी गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, 2019 से लेके 2024। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब से हुई? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है स्टैटिक जीएस में। 2012 भी रॉन्ग ऑप्शन है, 14 भी रॉन्ग ऑप्शन है, 13 भी रॉन्ग ऑप्शन है, और सही आंसर इसका है 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, ज्यादातर बच्चे इसको गलत करेंगे अगर पेपर में आ गया। इसमें कह रहा है वो गलत कथन को छांटिए। क्या कह रहा है वो? आपका गलत कथन को छांटिए। ठीक।
पहला है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 और दूसरा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018। देखिए आकांक्षी जो ब्लॉक कार्यक्रम है, आकांक्षी जो ब्लॉक कार्यक्रम है ये स्टार्ट हुआ आपका 2018 में, और आकांक्षी जो जिला कार्यक्रम है ये आपका स्टार्ट हुआ है 2023। मैंने कई सवालों में ऐसा कर रखा है, मैंने ऑप्शन जो है इसके गलत कर रखे हैं, ऑप्शन जो है उल्टे कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये याद रखना, देखो पहले ब्लॉक है, ठीक, और उसके बाद इंग्लिश में आपका जिला आएगा, ठीक है, बी के बाद जे आएगा, जी आएगा, तो ऐसे करके याद रखना। ब्लॉक वाला पहले है तो 2018 में है, 2023 में दूसरा वाला। उसके बाद नेक्स्ट है सही कथन को छांटना है। पहला स्टेटमेंट है आकाशीय विकास खंड योजना के तहत नीति आयोग ने 6 जनपद और 6 विकास खंडों का चयन किया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है राज्य सरकार द्वारा 9 जनपदों तथा 9 विकास खंडों का चयन किया गया। आकांक्षी जिला योजना बहुत बार आई है पेपर में, ठीक है, तो इसको ध्यान से आप करना। आकांक्षी जो जिला योजना के तहत जो है नीति आयोग ने जो है उत्तराखंड के 6 जनपद और 6 विकास खंडों का चयन किया है, जबकि हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो है 9 जनपद और 9 विकास खंडों का चयन किया, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है 15th जो आपका फाइनेंस कमीशन है ने त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु कितनी राशि आवंटित की थी? 471 करोड़, 417 करोड़, 671 करोड़ और 817 करोड़। इसका ऑप्शन हो जाएगा 471। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपकी ईओ की परीक्षा में पूछा गया, ये प्रश्न आपकी ईओ की परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। मेरे को याद नहीं है, शायद आपका शहरी वाला पूछा था, ठीक, तब भी हमें वो नया सवाल लगा था, लेकिन था वो इकोनॉमिक सर्वे, ठीक। क्या कह रहा है वो, ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति निर्धारक मानक जो है वो 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति निर्धारक जो है 135 लीटर प्रतिदिन। तो दोनों ऑप्शन इसके सही। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 12 का जो आपका होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है देश का प्रथम हाइब्रिड एन्युटी पीपीपी मॉडल आधारित सीवेज संशोधन संयंत्र जो है हरिद्वार में स्थापित किया गया। उसके बाद राज्य का प्रथम थैंक यू नेचर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया आपका झाला, उत्तरकाशी, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है राज्य जल नीति। राज्य जल नीति जो आपकी आई है वो आई है 2019 में आई है, इसको याद रखिएगा, ठीक। देखो कैसे याद रखोगे, जल जो है कहाँ से आता है? नल से आता है जल, न लो यानी नौ, ऐसे करके याद। तब 2019 में आप आसानी से पहुंच पाओ। फिर अब 2009 ऑप्शन आ गया तो फिर गड़बड़ा, लेकिन सही तरीका आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत कम हो। नेक्स्ट आपका है राज्य में स्प्रिंकल आधारित लाइट स्कीम सिंचाई सुविधा जो है कहाँ शुरू की जा रही है? तो इसका ऑप्शन जो है देखते हैं, देहरादून सही है, पौड़ी सही है, चमोली सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है सही कथन छांटना है। कौन सा कथन छांटना है? सही कथन। जमरानी बांध जो है गौला नदी पर है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हल्द्वानी में, ठीक। दूसरा, इसके निर्माण कार्य को पूरा होने की प्रस्तावित जो तिथि है वो 2029 है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो 1 और 2 इसका ऑप्शन हो जाए। उसके बाद जो है जैव वित्त पोषित जैव 6 ग्रीन एग्रीकल्चर जो योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2019-20। ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे में ये वित्त पोषित योजना क्या है पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, अगर किसी ने वीडियो पहले देखा होगा तो आसानी से इसको कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है किसाऊ परियोजना जो है किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? किसाऊ परियोजना जो है उत्तराखंड और हिमाचल के बीच है, तो पहला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूजेवीएन लिमिटेड ने सतही विद्युत कार्बाइन के विकास हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार ने 2027 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 21 का सी, यानी 2500 मेगावाट इसका सही उत्तर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आया है कहीं लोअर में, आया है कहीं, आया है क्वेश्चन, ठीक है, होने को ये पीवाईक्यू है लेकिन आया है क्वेश्चन। सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल कार्यशील जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो कुल कार्यशील जो जनसंख्या है राज्य की वो आपकी है 38.43%। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है सही कथन छांटना है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो है सही स्टेटमेंट आपको छांटना है।
इसमें पहला स्टेटमेंट है मैक्सिमम नामांकन, इसमें जो है वो आपका हुआ है देहरादून में, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है न्यूनतम नामांकन आपका हुआ है बागेश्वर में, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ई श्रम योजना के तहत सर्वाधिक पंजीकृत कामगार जो है वो कहाँ पंजीकृत, सर्वाधिक जो कामगार है वो यूएस नगर में आपके पंजीकृत हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य का विदेश रोजगार प्रकोष्ठ कार्यालय कहाँ है, तो ये आपका है आपका देहरादून। ठीक, ये स्थापित हुआ था, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ। ठीक है, ये आपका है सहसपुर देहरादून, सहसपुर देहरादून। और अगर आपकी इसकी स्थापना की बात करो तो स्थापित हुआ है 2021। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये इकोनॉमिक सर्वे वैसे भी क्यों इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, देखो अब ये स्टैटिक पोर्शन बन गया। अब जरूरी नहीं है कि ये इकोनॉमिक सर्वे का ही सवाल हो सकता है, वो इस बार वाले इकोनॉमिक सर्वे में नदियां भी स्टैटिक पोर्शन बन जाएगी, राज्य का विदेश प्रकोष्ठ कार्यालय कहाँ स्थित। इसमें आपको जो जो स्टैटिक पोर्शन वाले क्वेश्चन लग रहे हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है राज्य की जल नीति, वो अपने नोट्स में आप ऐड करें। ठीक, जैसे आपका राज्य का पहला थैंक यू नेचर कार्यक्रम, ये वाली जो है, और जो देश का हाइब्रिड एन्युटी पीपीपी मॉडल जो सीवेज संसाधन है, तो सारे आपके स्टैटिक सवाल अब यहाँ से निकल के हैं। ठीक है, इसलिए जो है आर्थिक सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है कल के लिए हम लाने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपका पंचायती राज से संबंधित कुछ आपके प्रश्न होंगे, 30-40 प्रश्न जितने भी बन पाएंगे। एक बार जो है उन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आपकी थोड़ा बहुत वो रिविजन भी आपका जो है अच्छा कर। ठीक है, और अगर आपका सेंटर दूर है तो कल जो है अपने सेंटर के लिए निकल जाइएगा, क्योंकि जो है मौसम थोड़ा गड़बड़ कर रहा है अभी। ठीक है, और आयोग ने भी अपना नोटिस डाल दिया, तो फिलहाल तो पेपर आपका ऑन टाइम है, तैयारी करते रहिएगा। और अभी आपको इसमें लग रहा होगा कि आपको कुछ भी याद नहीं, हर पेपर से पहले लगता है, अभी कोई सिलेक्टेड बच्चे भी अगर पेपर दे रहे होंगे तो उनको भी लग रहा होगा कुछ नहीं आता, तो वहां पर जो है घबराना नहीं है, सही रणनीति आपको अपनानी है, रिवीजन पे फोकस रखो, सैटरडे के दिन रिलैक्स हो जाओ, सैटरडे के दिन ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, शाम के 4 या 5 बजे के बाद किताब बिल्कुल छोड़ दो। 8 से 10 घंटे की नींद अगर आप पेपर से पहले लोगे तो निश्चित रूप से आपके 4 या 5 मार्क्स बढ़ेंगे। आप जितना प्रेशर लेकर के पेपर में जाओगे, रात भर 2-2 ढाई-ढाई बजे तक अगर पढ़ाई करोगे, तो सुबह 4 या 3 बजे उठ जाओगे, तो उस दिन जो है उसको फायदा आप कम करेगा और नुकसान ज्यादा करेगा। भले ही आपके उस समय पढ़े हुए 4 या 5 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपके दिमाग में इतना प्रेशर उस समय बन जाएगा कि आपका दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा, तो आप जो है आते हुए 10 क्वेश्चन भी गलत कर, नेट आप जो है नुकसान में। ठीक है, तो अपने जो है ब्रेन को बिल्कुल फ्रेश रखिए, थोड़ा योगा मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और इस वीडियो में भी जो है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही। ठीक है, धन्यवाद।